हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है हमारे घर रुद्राभिषेक। तो यहाँ मैं अपनी जेठानी के बेटे से कुछ बात कर रही थी, तो तभी मेरी ननद बोली कि पहले पंडित जी कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात सुनो। तो पंडित जी जो बात कहने वाले थे वो खुद ही भूल गए थे। तो यहाँ आप सब देख ही सकते हैं, हमारे पंडित जी बहुत ही प्यार भोलेनाथ जी को बनाए थे। यहाँ पे वो जो है माता पार्वती बना रहे थे और गणेश बप्पा बन चुके थे। तो छोटे वाले पंडित जी जो साथ में आए थे उनके, तो वो भी चौकी सजाने में लगे थे, क्योंकि वहाँ पे नवग्रह, राहु केतु और भी जो देवी देवता बनते हैं, मुझे इतना नहीं जानकारी है तो मैं क्या ही बोलूँ। और ये अचानक से रुद्राभिषेक का हमारा प्लान बना था, जो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो घर में कोई भी छोटा मोटा पूजा हो या कुछ भी हो, मुझे खुशी बहुत होती है। तो पंडित जी बोले जल्दी से तैयार होके आ जाओ, तो मैंने यहाँ पे रेडी हुआ। आप सब हमारा दुल्हन वाला लोग देख ही सकते हैं, तो फिर भी मैंने फ़ोटो के चक्कर में लेट कर दिया था। तो यहाँ हमारा पूजा शुरू हुआ। तो हमारी छोटी बहन जो है हमारा गठबंधन की, और छोटी बिटिया रानी हमारे बगल बैठी थी। पंडित जी ने उनको चंदन लगाया। और मैं बता दूं आप सबको कि छोटी बहन इसलिए गठबंधन, क्योंकि मेरी बड़ी वाली ननद मेरे पास उस टाइम नहीं थी। और यहाँ पे आप सब देखिए से बहुत ही प्यारा पंडित जी ने चौकी को अच्छे से सजाया था। यहाँ पे नवग्रह और भी देवी देवता सब बने हुए थे। तो सबसे प्यारे तो इसमें हमें नंदी महाराज लगे। नंदी महाराज पहली बार यहाँ पे हमारे घर में नंदी महाराज को पंडित जी ऐसे बनाए थे कि देख के मनमोहित हो गए हम लोग। और यहाँ पे मतलब दूध से रुद्राभिषेक हम लोग कर चुके थे। तो मम्मी मेरी सासू माँ जब लास्ट में चढ़ाने आई, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के मैंने भी साथ में चढ़ाया, क्योंकि सास बहू की जोड़ी सबसे अलग है। और यहाँ पे धीरे धीरे सभी सारी पूजा शुरू हो गए थे। तो हमने पंडित जी से बोला था, पंडित जी हम गन्ने गन्ने के रस से जो है रुद्राभिषेक करवाएंगे। तो इस समय गन्ना का रस नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है उससे, अरे क्या बोलते हैं, संतरा मौसम्बी के जूस से रुद्राभिषेक करो। उसके बाद फिर पंडित जी उस बात पे हंस भी रहे थे कि अब जब लेके आए हो तो फिर लाओ करवा देते हैं। कुछ लोग बोले थे नहीं करवाना चाहिए, कुछ लोग बोले करवाना चाहिए, मुझे नहीं पता, बस मेरा मन किया तो मैंने मंगवा लिया था। फिर यहाँ पे पतिदेव दही से रुद्राभिषेक किए। मैं उनका सिर्फ हाथ पकड़ी थी, क्योंकि आधा पुण्य तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा, आधा पूरा जो भी हो पर मिलेगा तो, क्योंकि पतिदेव कर रहे थे। फिर यहाँ पे पंडित जी शहद दिए। बोलते हैं शहद से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए कि बीमारी दुख, मतलब घर में खुशियाँ आती, बीमारी दूर हो, बहुत सारी चीज़ें पंडित जी बताए थे। तो यहाँ पे पतिदेव रुद्राभिषेक दही मधु से किए। फिर उसके बाद पंडित जी केवड़े के जल से मैंने रुद्राभिषेक करा। मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा भी नहीं उस टाइम पंडित जी से कि पंडित जी केवड़े के जल से रुद्राभिषेक कराना किस लिए करवाया जाता है। तो उसके बाद पतिदेव यहाँ भस्म से और अभ्रक, मुझे अभ्रक नहीं पता है किसे बोलते हैं। तो उस दिन मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अभ्रक किसे कहते हैं। तो जो चमकीला होता है अबीर, वैसे ही। और इसके बाद मेरी ननद कुछ बोली तो मुझे हंसी आ गई देख के, और वो हमारी चाची सास भी हंस रही थी। और इस साइड में मतलब ये मेरी सखी गुलाबो, मेरी छोटी वाली बहन बगल में बैठी थी। तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया था, तो मेरी दीदी कुछ पीछे बोल रही थी कि मोबाइल लेके पूजा करने बैठी हो। और यहाँ आप सब देख ही सकते हैं कि हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं फूलों से। अगर जो उनको पगड़ी पहनाई गई थी, वो भोलेनाथ जी की पगड़ी बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पे हवन शुरू हो गया। अब इसके बाद आरती की आप सब देख सकते हैं। घर में रुद्राभिषेक पूजा मतलब अच्छे से महादेव की कृपा से सब कुछ संपन्न हुआ। और हल्की फुल्की ऐसे बारिश नॉर्मली होने लगी, तो एक बार मन बहुत ज़्यादा डर गया था कि बस सब अच्छे से खाना पीना खा के अपने घर चले जाएं, तब चाहे जितनी बारिश हो। तो कहते ना, अगर सच्चे मन से मन में श्रद्धा हो, भावना हो, तो सब चीज़, अगर किसी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं तो ऊपर वाले हमारे लिए ज़रूर अच्छा सोचते हैं। तो हल्की सी बारिश हुई जिसमें भोलेनाथ प्रसन्न हुए
और अब धीरे धीरे सब लोगों का आना जाना लगा है। कुछ खा रहे हैं, कुछ खा के कुछ लोग खा के चले गए। मैं आप सबको दिखा, महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। और वहाँ पे पतिदेव खड़े हैं अपने की सब सारे दोस्तों से बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी खाना बन रहा है। और ये हाँ चल तू, यहाँ पे हमारी हीरोइन खाना वाना खा के जा रही है। हाँ आए तो कई साल बाद मुलाकात हुआ। अरे 4 लड़के कमाए ही बेटा पता होता लिंगा कुछ पता ना, लेकिन हम बहुत खुश है, दिल से खुश है कि तू आओ तो से प्यार बना रहा है यार। हम लोग जाते हैं अपने ससुरे, ये ससुरे जाए वाली खुशी देखा। माँ से प्यार है जो कहीं भी रह के खींच ले था। इनका हम खाना खिला दे लेकिन प्रसाद ना पूछे, जाए लगी तो पूछे। ये कहते ना वो खरगोश के लिए प्रसाद जाता। तुम चलिए अपने सखी के नीचे तक छोड़ी आई, नहीं तो वो बिना रिसिया जाइए। यहाँ पे हमारी बुलडोजर दीदी सबको खाना खिला रही हैं। यहाँ पे सब अरे मेरी चचिया सास खाए बैठी ने। अरे मेरे हम देखे रहे आगे का बुना खा रहे हैं, देखे रहा। हमारे लाडो रानी आज बहुत मेहनत कर रही है। इसमें कन्याकुमारी में आधे पेट खाए हाथ खा ले जाओ। ए अम्मा खाना लेके दियो। यहाँ पे हमारे स्वामी जी हैं। 4 लड़के तेरे आगे पीछे मंडरात रहा। बताओ इनका हम विदाई कही थे और इनके स्वामी जी खाए ना आ रहे। अरे हम जानते यही है, मेरा रू अपन पेट निहार लेती मन से ना निहारे जाती। टेस्टी था, खाई दक्षिणा मिला। हाँ पक्का चलो यार, अब अच्छे से बस भोले बाबा करे 2 नवंबर वाला प्रोग्राम पूरा हो जाए, माता रानी करें। पे खाना पैक हो रहा है हमारी बड़ी सासू माँ के लिए, और यहाँ पे हमारा भांजा खाना सबको खिला रहा है। राजा खाना अच्छा है। अरे अच्छा बर्थडे का वीडियो खाना है बट ऐसे नहीं बोले सलाद। और वहाँ पे हुआ था पूजा। बाकी अभी यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, सबके दिखाई दे। कुछ अब आधा ज़्यादा लोग चले गए, अब कुछ लोग बचे हैं। अभी हमारी यूट्यूबर दीदी नहीं खा रही हैं, इसीलिए हम भी नहीं खा रहे हैं। इंतजार नहीं जब भूख ढंग से खुल जाए। हम कह रहे हमारे यूट्यूबर दीदी ना खा दें तो हम कैसे खा ली। अब तो हम पक्का दिखाओ, देख ले जा लोगों, ये मेरे जेठान हैं। प्यार से खाना खिलाते हुए मैं अपनी जेठानी आज फिर तुम पे 3 जेठान हैं। एक हमारे बड़के मस्टराइन जेठानिया बाटी, टेलर जेठानिया बाटी, और हमार फेवरेट जेठान क्या बाटी। आए चेहरे पे देखो, आपकी मेरे जेठानियों का मुंबई लिया जी घुमावे। ये हमारी अभी नई दुल्हन वाली ननद है। हाय 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 यार देखा मेरी देख ले जा, चेहरे पे खुशी, सबके चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कसम से दीदी, इतना दिन से रुद्राभिषेक के प्रोग्राम रहा और आज सफल हुई। आज वास्तव बहुत दिल से खुशी है दीदी। राधे राधे आप सबकी प्यारी झनक प्रीति। तो हमारा वीडियो ब्लॉग जो है रुद्राभिषेक के दिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि सभी लोग खाना खाने के बाद अब घर जाने लगे तो सबसे मिलना जुलना होने लगा। तो आप सब जाके हमारी पूरी वीडियो देखिएगा रुद्राभिषेक की, कि हमारे घर में कैसे पूजा पाठ हुआ, हंसी मजाक सब चीज़ें हुई। तो आप सब ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, झनक प्रीति को सपोर्ट करिएगा। और ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बस ऐसे ही काम में बिजी हो गए थे तो नहीं हो पाया। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हर हर महादेव।